जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं सेट 3 यानी 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 3 जिसका कोड दिया है IZ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर निशान पहले से लगे हुए हैं क्योंकि ये हम किसी बच्चे से मांग कर लाए हैं आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आपको बताने के लिए आप लोगों ने कमेंट किया था कि सामाजिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर हल करवा दीजिए, क्योंकि हम गणित पढ़ाते हैं इस वजह से हम सामाजिक विज्ञान का सेट दूसरे से लेकर आए हैं। तो हमारे स्कूल के टीचर ने इसे हल किया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टिक लगे और बिल्कुल सही लगे हैं। हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? किसने बनाया था? ज्यूसेप मोत्सनी ने। कार्नला से संबंधित देश है, तो कार्नला से संबंधित देश ब्रिटेन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था किस पर? कृषि क्षेत्र पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो गुलामगिरी जो रचना है वो ज्योतिबा फूले की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो प्रतिरक्षा संघ सूची से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हमारा, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया? तो भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय संविधान के बारे में जो निम्नलिखित में से गलत कथन है वो धर्म को राजकीय धर्म बताना है। ठीक है, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? लोकतंत्र की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो जैव और अजैव दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में। किसमें किया गया था? रियो डी जेनेरो में। खरीफ की फसल के बोए जाने का समय? तो खरीफ की फसल का बोए जाने का जो समय है वो जून जुलाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो प्राकृतिक गैस जो हमारी है वो ऊर्जा खनिज है। कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण है? तो कृषि आधारित उद्योगों का जो उदाहरण है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या? तो रेल प्रखंडों की कुल संख्या 18। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है? तो तृतीय आर्थिक क्षेत्रक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ 1986 में हुआ था। किसी देश का विकास आधारित होता है, देखिए, तो प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर सभी पर। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कहना हमारा 20, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो मनरेगा जो कार्यक्रम है वो आपका 2005 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। ये सभी बड़े प्रश्न हैं, ये आपके लोगों को अच्छे से हल करने हैं। फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न हम आप लोगों को हल करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा, देखिए, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। तो सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, तो सभी जानते अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में।
वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो कहाँ हुआ था? चंपारण, बिहार में। चंपारण कहाँ पड़ता? चंपारण पड़ता है बिहार में। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, अहमदाबाद में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद। फिर कहा वह स्थान जहाँ चौरी चौरा घटना घटी थी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गोरखपुर। लगभग हर एक सभी सेटों में यही पूछा जाता है। ठीक है, हम आप लोगों को पीछे सेट 2 भी हल करवा चुके हैं, उसमें भी यही पूछा गया था। फिर कहा उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी, तो उड़ीसा राज्य की जो प्रमुख नदी है वो महानदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। क्या है? भोपाल है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद। एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र क्या है? कर्नाटक। पश्चिमी तट का एक बंदरगाह, पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है वो क्या है? कांडला। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों के जो सेट तीन थे बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करवा दिए। अगले वीडियो में हम आपको, कल के वीडियो में आपको सेट 4 हल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जो वीडियो का आने का जो समय है वो यही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।